दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी वाक्यों में कैसे इसको पहचाना जाता है और इंग्लिश वाक्यों में कैसे पहचाना जाएगा। तो पहले मैं हिंदी की बात करूँगा। तो हिंदी वाक्यों में के अंत में चुका होगा, चुकी होगी तथा चुके होगे लगे रहते हैं। अगर चुका, चुकी, चुके अगर आते हैं हिंदी वाक्यों में, तो समझ लीजिए कि चुका चुकी के साथ होगे, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आइए हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में क्या होगा? सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव प्लस वी थी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आइए एक एक एग्जाम्पल करके समय आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस पुस्तक को दोपहर से पहले पढ़ चुकूँगा। देखिएगा तो क्या होगा? आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर नून। अब देखिए आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया, इसके बाद हैव आया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म जो है रीड ही होता है। रीड, रेड, रेड, केवल प्रोनाउंसिएशन बदलता है और बाकी उसकी स्पेलिंग सेम टू सेम रहती है। दिस बुक बिफोर नून। आगे और हम बताता हूँ। जैसे वह 8 बजे तक स्टेशन पहुँच चुकेगा। अब देखिए वह 8 बजे तक स्टेशन पहुँच चुकेगा, तो क्या होगा? वह का अंग्रेजी यहाँ पर ही होगा। ही विल हैव रिच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिच्ड दी स्टेशन बाई 8 o'clock, बाई 8 o'clock। आगे और हम देखते हैं जैसे कि पिताजी के सोने से पहले हम अपने काम समाप्त कर चुकेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। देखिए वी के साथ सेल का प्रयोग किया गया है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। और आगे हम चलते हैं। जैसे माता जी के आने के पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। अब देखिए माता जी के आने के पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई सिस्टर विल हैव। देखिए मेरी बहन खाना बना चुकेगी, इसकी इंग्लिश पहले आएगी। माई सिस्टर विल हैव कुकड दी फूड बिफोर मदर कम्स। ये तो हुआ साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में विल सेल के साथ जो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे और हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है? नकारात्मक वाक्यों में जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था कि विल सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। मेरे आने से पूर्व अरुण अपना पाठ याद कर नहीं चुकेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरुण विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम। और आगे मैं आपको बताता हूँ जैसे कि सूर्य निकलने से पूर्व यह बूढ़ा आदमी स्नान नहीं कर चुकेगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? दिस ओल्ड मैन विल नॉट हैव बाथड बिफोर द सन राइजेज। ये हुआ निगेटिव। आगे और हम इंट्रोगेटिव में बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और WH के द्वारा। तो आई हेल्पिंग वर्ब में विल सेल पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद WH मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद विल सेल प्लस सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुका होगा। तो आगे हम चलते हैं। जैसे तो क्या पहले आया हुआ है तो उसकी इंग्लिश मतलब क्या शब्द अगर पहले आवे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो यहाँ पर विल आएगा जो कि मेहमान है, तो विल दी कुक, विल दी कुक यहाँ पर रसोइया है, तो विल दी कुक हैव प्रिपेयर्ड दी फूड बिफोर दी गेस्ट कम। और आगे हम चलते हैं जैसे कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व तुम कितना कार्य कर चुकोगे। अब देखिए कितना कार्य कर चुकोगे, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कितने का, हाउ मच। हाउ मच वर्क विल यू
हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। अगर हम चलते हैं जैसे कि अशोक के आने से पहले, देखिए अशोक के आने से पहले शीला अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगी। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ क्यों की इंग्लिश जो है पहले आएगी। वाई विल शीला हैव लर्न हर लेसन बिफोर अशोक कम्स। और आगे मैं बताता हूँ जैसे कि मेरे जाने से पूर्व कौन सा लड़का इस कार्य को कर चुकेगा। अब देखिए कौन सा, यहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो कौन सा की इंग्लिश पहले आएगी, कौन सा लड़का जो है इसकी इंग्लिश पहले आएगी। तो विच बॉय विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई गो। आगे और हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसा कि फार्मूले के अनुसार विल सेल होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि जो पहले के एग्जाम्पल है मैं उसी का जो है मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ। वाई विल शीला। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद, देखिए शीला यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वाई विल शीला नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर अशोक कम्स। आगे और बता रहा हूँ, हाउ मच वर्क विल यू नॉट हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। और आगे हम देखते हैं, अब हम यहाँ तो हिंदी वाक्यों के अंत में कैसे आते हैं उसको मैं बताया। अब आपको मैं बताता हूँ अंग्रेजी वाक्यों में कैसे इसकी पहचान किया जा सकता है। अगर इंग्लिश में कोई शब्द भरने को, कोई जो है वर्ब को भरना है, तो कैसे हम पहचान करेंगे कि यह वाक्य जो है यह फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट वाक्यों में बाय द एंड आता है, इन फ्यूचर आता है, विद इन ए शॉर्ट टाइम आता है। इससे हम पहचान सकते हैं। आगे हम जैसे कि बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बाय द नेक्स्ट जून। अब देखिए बाय द नेक्स्ट जून, अब यहाँ ब्लैंक स्पेस है, देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और ब्रैकेट में राइट लिखा हुआ है। तो चूंकि हमको टेंस पहचानना है, तो टेंस हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर टेंस पहचान करके और हमको वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ बाय द नेक्स्ट जून लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि बाय द नेक्स्ट जून जो है फ्यूचर परफेक्ट में आता है, तो यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट है। बाय द नेक्स्ट जून अब ही है, ही के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाएगा और हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे राइट का रिटेन हो जाएगा, रिटेन द सेकेंड नोवेल। आगे और हम बताते हैं जैसे आई, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, ये जो है ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद जो है माई स्पेशल वर्क इन फ्यूचर। अब हमको यहाँ पर वर्ब भरना है, यहाँ वर्ब ब्रैकेट में डू लिखा हुआ है, तो चूंकि इन फ्यूचर है इसका मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आई के साथ सेल होगा, आई सेल हैव डन माई स्पेशल वर्क इन फ्यूचर। आगे और हम बताते हैं जैसे कि अनुष्का। अब देखिए ब्लैंक स्पेस है, कम। अब देखिए इसके बाद यह जो है फ्रॉम सूरत विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अभी इसको कैसे भरना है, अभी लिखा हुआ है यहाँ पर विद इन ए शॉर्ट टाइम, इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पर अनुष्का चूँकि थर्ड पर्सन है, विल आएगा, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म कम ही होगा, कम फ्रॉम सूरत विद इन ए शॉर्ट टाइम। यह हुआ इंग्लिश वाक्यों में कैसे पहचान कर और वर्ब को कैसे भरा जा सकता है, यह मैं आपको बताया। और यह भी जो है फ्यूचर टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है और यह भी जो है एक महत्वपूर्ण भाग है। और जैसा कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।